हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करना चाहेंगे फोर्स बिटवीन टू इनफाइनाइटली लॉन्ग करंट कैरिंग पैरेलल स्ट्रेट वायर्स। इससे पीछे वाला वीडियो आपने देखा है, उसके अंदर आपने क्या पढ़ा था कि एक किसी भी कंडक्टिंग वायर को जब हम मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रख देते हैं तो फोर्स कितनी आएगी। दूसरा, उस फोर्स की डायरेक्शन क्या थी। तो डायरेक्शन के लिए कौन सा रूल आपने अप्लाई किया था? फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। तो इससे पीछे, इससे ये टॉपिक करने से पहले ये ध्यान रखना, हमें इससे पीछे का पहले का वीडियो देखना है। ठीक है, किसी भी कोई भी कंडक्टिंग वायर है, जैसे ये कंडक्टिंग वायर है, इसके अंदर करंट आई फ्लो कर रहा है। ठीक है, इसको मैंने मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रख दिया तो इसके ऊपर फोर्स कितनी थी। ठीक है, दूसरा इस फोर्स की डायरेक्शन, क्योंकि ये फॉर्मूला भी यूज होगा और फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल भी होगा डायरेक्शन के लिए। ठीक है, और एक चीज और कि स्ट्रेट वायर के अराउंड मैग्नेटिक फील्ड कितना होता है। स्ट्रेट वायर के अराउंड मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कितनी होती है इनफाइनाइट स्ट्रेट वायर के अराउंड, वो किसने बताया था? या तो आप एम्पियर सर्किट लॉ से पढ़ लो या आप बायोट-सैवरिट्ज लॉ से पढ़ लो, तो वो वाले फॉर्मूले भी याद होने चाहिए। तो ये टॉपिक करने से पहले आपको तीन चीजें ध्यान में रहनी चाहिए। ठीक है, तो यहां पे मेरे पास क्या है वो देख लेते हैं। दो वायर्स हैं, इनफाइनाइटली लॉन्ग है, इनफाइनाइटली लॉन्ग है। एक को एक्स वायर का नाम दे देते हैं, एक वायर को वाई का नाम दे देते हैं। ठीक है, दो इनफाइनाइटली लॉन्ग हो गई, पैरेलल लिख रखा है, दोनों एक दूसरे के पैरेलल हो गई। ठीक है, दोनों के बीच में कुछ गैप है, गैप को मान लो आर ले लेते हैं या डी ले लेते हैं, एक्स, जो भी आपकी मर्जी है। दोनों के अंदर करंट फ्लो कर रहा है, करंट कैरिंग है। एक के अंदर I1 मान लेता हूं, एक के अंदर करंट की वैल्यू I2 मान लेता हूं। यहां पे आपको दो केस डिस्कस करने पड़ेंगे। अब यहां पे आपको क्या दो केसेस डिस्कस करने पड़ेंगे, कौन कौन से समझ गए होंगे। पहला केस तो ये है कि करंट की जो डायरेक्शन है वो क्या है। पहले केस में करंट की जो डायरेक्शन है वो क्या है, सेम है। देखो, दूसरा केस जब आप लेओगे तो उसमें करंट की डायरेक्शन क्या हो जाएगी, अपोजिट हो जाएगी। तो यहाँ पे हम दो केसेस डिस्कस करेंगे। केस फर्स्ट हमारा है यदि करंट की डायरेक्शन दोनों वायर्स के अंदर सेम है। दूसरा केस मैं डिस्कस करूंगा यदि करंट की डायरेक्शन दोनों वायर्स के अंदर अपोजिट है। ठीक है, तो लिखने की जरूरत तो खैर है नहीं, और लिखना चाहो तो लिख लेना। लेट वी हैव टू स्ट्रेट वायर्स एक्स एंड वाई कैरिंग करंट I1 एंड I2। ठीक है, held parallel to each other at distance r apart। लिख लो एक लाइन, let x and y be the two infinitely long straight wires, infinitely long straight wires carrying current I1 and I2। ठीक है, held parallel to each other at distance r apart। ठीक है, ये हो गया। हालांकि लिखने की जरूरत नहीं होती हमें एग्जाम के अंदर, और कंपटीशन के अंदर तो फॉर्मूले याद रखने होते हैं। तो एक्स और वाई दो स्ट्रेट वायर्स ले ली मैंने, दोनों के अंदर करंट I1 और I2 फ्लो कर दिया, और जैसा कि आपको दिख रहा है यहाँ पे पहले केस के अंदर करंट की डायरेक्शन क्या है, सेम है। ठीक है, तो केस फर्स्ट लिखूंगा। ठीक है, नोट्स अपने साथ साथ नोटबुक में बनाते जाना, लिख लेना। केस फर्स्ट, if current flowing
इन बोथ स्ट्रेट वायर्स इन सेम डायरेक्शन। पहला केस ये है कि करंट की डायरेक्शन दोनों में क्या है, सेम है। ठीक है, करंट की डायरेक्शन दोनों में सेम है। अब आप आ जाओ, ठीक है, ऑरस्टेड एक्सपेरिमेंट के अंदर। ऑरस्टेड ने क्या कहा था? ऑरस्टेड ने ये कहा था कि किसी वायर के अंदर करंट फ्लो करवाओ तो उसके अराउंड क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड होगा। उस मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू किसने फाइंड आउट की थी, बायोट-सावर्ट ने। तो वो हमने किस में फाइंड आउट किया था, बायोट-सावर्ट लॉ के अंदर, और उसकी डायरेक्शन भी बताई थी, क्या, राइट हैंड थंब रूल से। क्या, राइट हैंड थंब। तो अब तक जिसने राइट हैंड थंब रूल नहीं पढ़ा है वो राइट हैंड थंब रूल भी पढ़ लेंगे। थोड़ा सा एक्सप्लेन कर रहा हूं। ये स्ट्रेट वायर है जिसके अंदर करंट कितना फ्लो कर रहा है, आई फ्लो कर रहा है। क्या करंट फ्लो कर रहा है, आई फ्लो कर रहा है। अब आ जाओ, ये स्ट्रेट वायर हो गई, करंट क्या फ्लो कर रहा है, आई। ठीक है, यहाँ पे मुझे मैग्नेटिक फील्ड चाहिए। क्या चाहिए, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड चाहिए। कौन से पॉइंट पे, पी पॉइंट पे। इनफाइनाइटली लॉन्ग है, फॉर्मूला जानते हो क्या, म्यू नॉट आई अपॉन 2πr, जानते हैं। डायरेक्शन और देख लो, डायरेक्शन मान लो ऐसे ऐसे ग्रैब करना अपने आप को, ग्रिप के अंदर इस तरह से पकड़ना है, होल्ड करना है। ठीक है, कि जो थंब है वो किसकी डायरेक्शन के अंदर जाए, करंट की डायरेक्शन में जाए। फिंगर्स देखो, फिंगर्स कैसे जा रही है, यहाँ पे देखो, ये टिप अंदर कहाँ जा रही है, अंदर, इनवर्ड। हाँ हो गई, इनवर्ड हो गई। टेंजेंट अरे ऐसे बनेगी, इस तरह से बनेगी। बन गई या नहीं बन गई, और कहाँ गई, इधर पॉइंट है तो कहाँ गई, इनवर्ड। एंटी क्लॉकवाइज कैसे होगी, ऐसे है ना, ऐसे है, ऐसे है। कौन सी डायरेक्शन है ये, एंटी क्लॉकवाइज, ऐसे घूम गई। और ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन इसके ऊपर, इसके कारण V1 मान लेता हूं। और कहाँ है ये, इनवर्ड। कहाँ है ये, इनवर्ड। तो इनवर्ड को किससे लिखा था आपने, क्रॉस से। तो यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू होगी इस पॉइंट के ऊपर, क्रॉस, इनवर्ड। क्या होगी, इनवर्ड। समझ में आया, ठीक है, इनवर्ड। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड। तो यहाँ पे क्या लिखोगे आप, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड होगी, लेंथ होगी, तभी तो आप फोर्स निकाल पाओगे। तो क्या लिख दूंगा, मैग्नेटिक फील्ड एट वायर, कौन सी, वाई पे, ड्यू टू वायर एक्स के कारण, एक्स के कारण वाई पे मैग्नेटिक फील्ड होगी, क्योंकि इसके अंदर करंट कौन सा फ्लो कर रहा है, कैरिंग करंट I1। क्या फॉर्मूला जानते हैं, V1 इज इक्वल टू म्यू नॉट I1 अपॉन 2πr। और डायरेक्टेड कौन सी डायरेक्शन में, इनवर्ड। कौन से रूल से, राइट हैंड थंब रूल से, राइट हैंड थंब रूल से। आ गया भाई, सिंपल सी बात है। बायोट-सावर्ट लॉ के अराउंड हमने बायोट-सावर्ट लॉ में पढ़ा था कि जो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू होगी, मैग्नेटिक फील्ड की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, म्यू नॉट आई अपॉन 2πr होता है स्ट्रेट वायर के अराउंड। ठीक है, और जो डायरेक्शन है, जो डायरेक्शन है वो राइट हैंड थंब रूल से हम पता कर लेंगे। जो डायरेक्शन है वो राइट हैंड थंब रूल से हम पता कर लेंगे। तो राइट हैंड थंब रूल से हमने पता कर लिया इसके। अब यहाँ पे देखो, मैग्नेटिक फील्ड है अंदर, ऐसे जा रही है ये अंदर, ऐसे इनवर्ड। ठीक है, बोर्ड के अंदर, अंदर तो मैं लाइन ड्रा नहीं कर सकता ना। ठीक है, बोर्ड के अंदर जा रही है ये। ठीक है, तो यहाँ पे आप फोर्स निकाल लेंगे। यहाँ पे आप क्या निकाल लोगे, फोर्स निकाल लोगे। तो फोर्स कितनी होगी, नाउ फोर्स कितनी होगी, नाउ मैग्नेटिक फोर्स एट वायर वाई, कैरिंग करंट कितना है, I2। और यहां से लेंथ नहीं पता तो एक चीज और सुन लो, फोर्स पर यूनिट लेंथ लिख लो। क्या लिख लो, फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स पर यूनिट लेंथ एट वायर वाई
ठीक है, ड्यू टू कैरिंग करंट कितना फ्लो कर रहा है, I2। कितना करंट फ्लो कर रहा है यहाँ पे, I2। तो कितनी वैल्यू होगी। तो फोर्स का फॉर्मूला आप जानते हैं, फोर्स का फॉर्मूला आप जानते हैं। इसमें क्या था, F इज इक्वल टू, ये था मेरा, यहाँ पे मैं फोर्स का फॉर्मूला लिख रहा हूं थोड़ा साइड में। F इज इक्वल टू ILB साइन थीटा, ये था। क्या था, F इज इक्वल टू ILB साइन थीटा, ये फॉर्मूला था। इसको यूज करो। Y है तो ये वायर फर्स्ट है, ये वायर सेकंड है, तो F2 लिख लेता हूं। इस पे क्या लिख लेता हूं, F2 बराबर I, करंट कितना है I यहाँ पे कितना I2 इंटू लेंथ कितनी है नहीं पता, इनफाइनाइट लेंथ है, तो मैंने क्या लिया, पर यूनिट लेंथ। किसके लिए निकाला है, यूनिट लेंथ के लिए। तो लेंथ दी हुई होगी तो लेंथ से मल्टीप्लाई कर दूंगा। यहाँ पे लाल यूनिट लेंथ है तो इंटू 1 इंटू बी, मैग्नेटिक फील्ड कौन सा है, V1 है। ठीक है, अब थीटा कितना हो गया, मैग्नेटिक फील्ड देखो ये स्ट्रेट वायर ऐसे है, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे जा रही है, तो थीटा कितना हो गया, थीटा देखो 90। थीटा कितना हो गया 90। अरे ऐसे जा रही है मैग्नेटिक फील्ड अंदर, ठीक है, करंट कहाँ जा रहा है ऊपर, तो थीटा कितना हो गया 90। तो साइन 90, और साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है 1। तो F2 कितना आ गया, V1 की वैल्यू रख दो, म्यू नॉट I1 अपॉन 2 पाई R, ठीक है, और I2 एज इट इज, I2 एज इट इज। ये फोर्स की वैल्यू आ गई। इसको इक्वेशन क्या मान लूं, फर्स्ट। ठीक है, बट ये फोर्स कौन नहीं है, ये क्या है, फोर्स पर यूनिट लेंथ है। फोर्स की बजाय यहाँ पे ये क्या है, फोर्स पर यूनिट लेंथ है, ये ध्यान रखना। क्या है, फोर्स पर यूनिट लेंथ के लिए है। और यदि मान लो 3 सेंटीमीटर के लिए चाहिए, 10 सेंटीमीटर के लिए चाहिए, तो L से क्या करना पड़ेगा आपको, वहां पे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इसकी यूनिट क्या होगी, इस फोर्स पर यूनिट लेंथ की, न्यूटन पर मीटर। क्या होगी, न्यूटन है पर मीटर। ठीक है, तो यहां से इसकी डायरेक्शन और देखो, समझना, करंट ऊपर जा रहा है जी, यहाँ पे करंट बताया था, ये करंट है, ये मैग्नेटिक फील्ड है, तो मैग्नेटिक फील्ड कहां जा रही है, इनवर्ड। ये करंट हो गया, करंट ऐसे चला गया, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड ऐसे है, ठीक है, तो ये ऐसे हो गई अंदर की तरफ। थंब देखो किधर है, उधर, अरे इधर जा रहा है, किधर, एक्स की तरफ। तो इस फोर्स की जो डायरेक्शन हो जाएगी इस पे F2, इधर होगी एक्स की तरफ। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड, करंट ऊपर, थंब इधर चला, हो गया। तो डायरेक्टेड टुवर्ड्स एक्स, क्या लिख दोगे, डायरेक्टेड टुवर्ड्स एक्स अकॉर्डिंग टू फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। इधर होगी डायरेक्शन टुवर्ड्स एक्स अकॉर्डिंग टू फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। इस तरह से आया हमारा। ठीक है, तो यहां से एक वायर के ऊपर निकाल दी, इस पे निकाल दी, एक वायर पे निकाल, कौन सी पे, वाई पे। तो इतना लिख करके डायग्राम, ये एक तो ये बनेगा, एक और बनेगा साथ साथ, यहाँ पे 2 डायग्राम बनेंगे, ये ध्यान से समझ लेंगे। ठीक है, कितने डायग्राम, 2 डायग्राम यहां से अपने बनेंगे। एक चीज तो ये हो गई। अब बात करता हूं एक्स के ऊपर, क्योंकि वाई के अराउंड भी तो क्या होगी, मैग्नेटिक फील्ड होगी। अब इसको मैं हटा देता हूं, तो यहां से मेरे पास अब क्या आएगा, अब एक्स के लिए बात करते हैं। 2 वायर वही है, इनफाइनाइट लॉन्ग, दूसरी, तो ये x हो गई, ये y हो गई, डिस्टेंस वही है, कितना है r, इसके अंदर करंट I1 जा रहा है, इसके अंदर करंट I2 जा रहा है। अब इसकी बात कर लो, इसके अराउंड मैग्नेटिक फील्ड होगा,
इसके अराउंड मैग्नेटिक फील्ड होगा वही, कौन सी डायरेक्शन में, एंटी क्लॉकवाइज, क्योंकि डायरेक्शन ऑफ करंट तो कहाँ है, ऊपर ही है, ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज। बट इसका पॉइंट किधर हो गया, इस साइड आ गया आपकी बात, तो पॉइंट इस साइड आ गया, देखो ऐसे करंट ऊपर जा रहा है, ये पॉइंट ऐसे आए तो बाहर की तरफ आया ना, तो डायरेक्टेड आउटवर्ड। तो आउटवर्ड को किससे लिखते हैं हम, डॉट से। किससे लिखते हैं, डॉट से। इनवर्ड को किससे लिखते हैं, क्रॉस से। तो ये डायरेक्शन कहां आई, आउटवर्ड। समझ आया। तो यहाँ पे क्या चेंज करोगे, मैग्नेटिक फील्ड एट वायर एक्स, कौन सी वायर पे, एक्स पे, ड्यू टू वायर कौन सी, वाई, कैरिंग करंट I2, क्या मान लू, B2, किसके बराबर आ जाएगा, म्यू नॉट I2 अपॉन 2πr। डायरेक्शन इनवर्ड की जगह क्या लिखोगे, आउटवर्ड। कितना समझे, कहां हो जाएगी, आउटवर्ड। अब ऐसे है, ये बाहर की तरफ, ये आउटवर्ड होती है, ठीक है, और ये क्या होती है, इनवर्ड। देखो मैं ऐसे खड़ा हूं मान लो, तो ये मेरी तरफ आया, तो टुवर्ड्स द रीडर, पढ़ने वाले की तरफ, अंदर जाएगा तो अवे फ्रॉम द रीडर, ये भी आप समझ सकते हैं। तो ये डायरेक्शन कहां होगी, बाहर की तरफ, ठीक है, समझ गए। अब ऐसे निकाल लो, मैग्नेटिक फोर्स पर यूनिट लेंथ एट वायर एक्स, कैरिंग करंट, कितना करंट है, I1, फॉर्मूला लगाओ। अब इसको लिख लेता हूं मैं क्या, F1 बराबर करंट एक्स में कितना है, I1, पर यूनिट लेंथ के लिए 1, मैग्नेटिक फील्ड कितनी है, B2, थीटा बाई 90। तो F1 इज इक्वल टू क्या आया, इसकी वैल्यू रख दो, म्यू नॉट I2 अपॉन 2πr, और I1 मैग्नीट्यूड उतना उतना रहेगा। डायरेक्शन और देखो, डायरेक्टेड, ये करंट तो गया ऊपर, देखो करंट गया ऊपर, मैग्नेटिक फील्ड कहाँ है, बाहर की तरफ है, थंब किधर है, अरे करंट ऊपर चला गया जी, मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ आ गई, थंब देखो किधर है, इधर है, ये F1 वेक्टर हो गया। तो यहाँ पे क्या लिख दोगे, डायरेक्टेड टुवर्ड्स वाई अकॉर्डिंग टू फ्लेमिंग्स लॉ। समझ गए। तो जब ये दो स्ट्रेट वायर्स थी मेरे पास, दोनों के अंदर करंट की डायरेक्शन क्या है, ऊपर है, तो ये जो इसके ऊपर फोर्स लग रही है वाई पे, वो तो टुवर्ड्स एक्स लग रही है, एक्स पे लग रही है वो टुवर्ड्स वाई लग रही है, तो दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट। क्या करेंगे, अट्रैक्ट। अरे फोर्स F1 इधर चली गई, F2 से पीछे वाला डायग्राम इधर था। तो यदि करंट की डायरेक्शन सेम है, चाहे वो दोनों में ऊपर हो चाहे दोनों में नीचे हो, तो दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। बात समझ आई। तो एक चीज क्या लिख दोगे यहाँ पे, इफ द डायरेक्शन ऑफ करंट in both wires is same then they attract each other। तो यहां पे क्या लिख देंगे, ये आ गया अपना, if current flowing in both straight wires in same direction then they attract each other with force म्यू नॉट I1 I2 अपॉन 2πr। बट ध्यान रहे ये फोर्स पर यूनिट लेंथ है, तो इसकी जो यूनिट होगी, इस फोर्स की जो यूनिट होगी वो होगी न्यूटन पर मीटर। ठीक है। तो L लेंथ के लिए यदि आपको निकालनी पड़ेगी तो L से क्या कर देंगे, हम मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है। तो मैग्नीट्यूड हमारा यही आएगा, क्योंकि म्यू नॉट I1 I2 इंटू 2πr है, तो I1 की वैल्यू चाहे कितनी भी हो, I2 की वैल्यू कितनी भी हो, तो ये जो जितनी फोर्स इसके ऊपर लगाएगी ना, उतनी फोर्स ये लगाएगी। ठीक है। एक्शन एंड रिएक्शन इक्वल एंड अपोजिट, आप समझते हैं कि ये जितनी फोर्स से इसको खींचेगी उतनी फोर्स ये इसको खींचेगी। समझ आया। एक्शन एंड रिएक्शन इक्वल एंड अपोजिट, क्योंकि ये इधर जा रहा है तो ये तो क्या आ रहा है, इधर आ रहा है। ठीक है। अब दूसरा केस हम करते हैं। दूसरे केस में केवल डायरेक्शन का फर्क रहेगा, बाकी आपका जो एक्सप्रेशन है वो सेम रहेगा, उसमें कोई चेंज नहीं होगा। सेकंड केस, सेम डायरेक्शन की बजाय क्या ले लूं, अपोजिट। कौन सी डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रहा है, अपोजिट डायरेक्शन के अंदर करंट फ्लो कर रहा है। अब क्या होगा,
इसके अंदर हमें देखना है अब क्या होगा। ये स्ट्रेट वायर हो गई, ये स्ट्रेट वायर हो गई, इनफाइनाइट लॉन्ग है, इनफाइनाइट लॉन्ग है, इनफाइनाइट लॉन्ग है, इनफाइनाइट लॉन्ग है। इसमें करंट ऊपर जा रहा है, इसमें करंट नीचे आ रहा है। समझ गए? आर डिस्टेंस वही है। तो इसके अराउंड जब मैग्नेटिक फील्ड करते हैं तो पॉइंट इधर है, तो इनवर्ड, बात वही है। एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन कहां जाएगी? इनवर्ड। बट अब फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल लगा के देखो, करंट नीचे आ रहा है, मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड है, थंब कहां गया देखो इस पे। मैग्नेटिक फील्ड तो इनवर्ड है बट करंट कहां है? नीचे है। उसमें ऊपर था, अब क्या है? नीचे। थंब कहां गया मेरा? दूर गया। कहां गया? दूर गया, इधर। हो गया नहीं हो गया? अब इस पे बात करेंगे। इसमें करंट ऊपर है, इसमें करंट नीचे है, तो इसके अराउंड मैग्नेटिक फील्ड किधर होगी? ऐसे होगी, देखो क्लॉकवाइज चेंज हो गई, क्लॉकवाइज। अब मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या हो गई? इधर पॉइंट है, इधर पॉइंट है, तो ऐसे आएगा ना। ये करंट नीचे गया, पॉइंट इधर है, इनवर्ड। देखो मैग्नेटिक फील्ड कहां है? इधर पॉइंट है, तो इधर है तो इनवर्ड। क्रॉस हो गई ना, इनवर्ड। भाई उसमें पॉइंट उधर था लेकिन करंट ऊपर जा रहा था तो इनवर्ड आई थी। इसमें पॉइंट भी चेंज हो गया, करंट की डायरेक्शन भी चेंज हो गई, तो बात तो वही रहेगी, इनवर्ड। अब इस पे लगाओ, ये करंट ऊपर जा रहा है, मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड है, देखो। तो थंब कहां गया? इधर। थंब कहां गया? इधर। अब दोनों एक दूसरे को क्या कर रही हैं? F1 उधर जा रहा है, F2 इधर जा रहा है, तो क्या कर गए? दोनों रिपेल कर गए। क्या कर गए? रिपेल कर गए, बट मैग्नीट्यूड वही रहेगा। ठीक है? तो इफ डायरेक्शन ऑफ करंट इन बोथ वायर्स इन अपोजिट डायरेक्शन, इफ करंट फ्लोइंग इन अपोजिट डायरेक्शन, then they repel each other. बाकी जो एक्सप्रेशन है वो सेम है, F बराबर क्या? म्यू नॉट I1 I2 अपॉन 2 ये चेंज नहीं होगा। इसका मैग्नीट्यूड जो है वो चेंज नहीं होगा। इस चीज का हमें ध्यान रखना है, इसका मैग्नीट्यूड कतई चेंज नहीं होगा। बट यूनिट वही, न्यूटन पर मीटर। यूनिट वही, न्यूटन पर मीटर। तो इस चीज का हम ध्यान रखेंगे। ठीक है? तो ये हमारा था फोर्स बिटवीन टू पैरेलल करंट कैरिंग स्ट्रेट वायर्स। ठीक है? इसमें एक चीज और बता देता हूं मैं, यहां पे बहुत ही इंपॉर्टेंट है 1 एम्पियर की डेफिनेशन। इसी से आएगी 1 एम्पियर की डेफिनेशन। डेफिनेशन ऑफ 1 एम्पियर। F बराबर मेरा क्या आया है? म्यू नॉट I1 I2 अपॉन 2πr। ठीक है? I1 I2 की वैल्यू 1 एम्पियर होगी कब? जब F कितना हो जाए? म्यू नॉट अपॉन 4π के, म्यू नॉट अपॉन 2π के मैग्नीट्यूड के बराबर हो जाए। तो म्यू नॉट अपॉन 2π का मैग्नीट्यूड कितना है? अरे 2 × 10⁻⁷ -7। बट यूनिट क्या है इसकी? न्यूटन पर मीटर बता रहा हूं, क्योंकि लेंथ होती तो L से मल्टीप्लाई होता तो न्यूटन हो जाती। और R कितना लेना है? 1 मीटर। तभी तो क्या आएगा? I1 I2 1 एम्पियर आएगा। तो क्या लिखेंगे यहां से? द करंट flowing in both straight wires is said to be
1 एम्पियर इफ या तो दोनों अट्रैक्ट करें या दोनों रिपेल करें, कितनी फोर्स से, विद ए फोर्स ऑफ 2 इंटू 10⁻⁻⁷ न्यूटन पर मीटर, हेल्ड एट 1 मीटर अपार्ट। कितनी दूरी पे रखे हुए हो, 1 मीटर की दूरी पे वो रखे हैं, और उनके बीच में जो फोर्स लग रही है हमारी, वो कितनी लग रही है, वो कितनी लग रही है 2 इंटू 10⁻⁷, क्योंकि μ0/2 4 पाई की वैल्यू होती है, ये μ0/4 पाई की वैल्यू होती है 10⁻⁷। तो μ0/2 पाई की वैल्यू क्या होगी, अरे 2 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, तो क्या आ जाएगा, μ0/2 पाई की वैल्यू हो जाएगी। समझ गए ना। तो 2 इंटू 10⁻⁷ न्यूटन पर मीटर से वो क्या करें, या तो अट्रैक्ट करें और या रिपेल करें। तो उस केस में, बट ये ध्यान रहे, यदि इस टॉपिक के साथ 1 एम्पियर की डेफिनेशन पूछी जाती है तो ये लिखना है। कभी वो लिख दो कि चार्ज 1 कूलम फ्लो करे टाइम कितना 1 सेकंड के अंदर, ठीक है, तो वो गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे ये ध्यान रखना है, 1 एम्पियर की डेफिनेशन इसके हिसाब से ये लिखनी है, ठीक है। ओके, थैंक यू।